सोशल मीडिया दुनिया का लगभग हर इंसान इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इवन क्रिमिनल्स भी फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया से पकड़े जाने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ मुजरिमों के बारे में बताने वाला हूँ। एंड्रयू डेल मैरिकम। दोस्तों, दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद है वो हमेशा अपनी ही बेवकूफियों से ही पकड़े जाते हैं। लेकिन अब जिस क्रिमिनल की मैं बात करने वाला हूँ, इसके जैसा बेवकूफ क्रिमिनल आपने आज तक नहीं देखा होगा। इसका नाम एंड्रयू है और ओहायो का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। चोरी, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केसेस इस पर लगे थे। मार्च 2015 में ओहायो में मौजूद शेरिफ ऑफिस के फेसबुक पेज पर मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी थी कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो वो इन्फॉर्म कर दे। लेकिन इस क्रिमिनल ने कुछ ज्यादा ही और स्मार्ट बनने की कोशिश की। इसने अपने फेसबुक अकाउंट से पुलिस की इस पोस्ट पर कमेंट कर दिया कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। इनमें से आधे लोग तो मुझे जानते भी नहीं है। शेरिफ ऑफिस सुपरवाइजर ने कमेंट के रिप्लाई में कहा कि अगर तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इनके इस कमेंट सेक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर भी जुड़ गया और उसने एंड्रयू को सरेंडर करने के लिए कहा। इवन इन पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर रिचर्ड ने एंड्रयू को इसके जेल सेल की पिक्चर भी दिखाई जो कि इसके लिए रेडी किया गया था। ये चैट कुछ ही देर में वायरल हो गई और पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसे पकड़ लिया। इसने जितनी बहादुरी से फेसबुक पर कमेंट किया था, अपने अरेस्ट के वक्त इतना ही रो रहा था। ऑरलैंडो हेंडरसन। दोस्तों, ऑरलैंडो चार्लोटी की एक बैंक वेल्स फार्गो में काम करता था। इसने अप्रैल 2019 में यहाँ जॉब करना स्टार्ट की थी, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैमर था। इसने अपनी जॉब के 2 महीने बाद ही बैंक से पैसे चोरी करना शुरू कर दिया था। जो रकम कस्टमर डिपॉजिट करवा कर जाते थे वो बैंक के वॉलेट में रखे जाते थे। इस शख्स ने वॉलेट से पैसे चुराना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी अमाउंट चोरी करता था ताकि किसी को शक न हो। पहली बार इसने $446 चुराए थे और फिर धीरे धीरे वो इस अमाउंट को बढ़ाता गया। 15 जुलाई 2019 को इसने बैंक से $13,450 चोरी किए थे। और ये न सिर्फ रकम चोरी करता था बल्कि जो रकम वे चुराता था इसकी फेक डिपॉजिट स्लिप भी बना लेता था और कंप्यूटर में फॉल्स एंट्री भी करता था। वहाँ के वर्करों को अंदाजा भी नहीं था कि ऑरलैंडो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। लेकिन इसने अपना राज खुद ही सबके सामने खोल दिया। इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की जिनमें इसने अपने हाथ में बहुत सारा कैश पकड़ा हुआ था और अपने आप को बहुत रिच दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इसने एक मर्सिडीज खरीदी थी जिसकी इसने कैश पेमेंट की थी। FBI को इसकी एक्टिविटीज पर शक हुआ। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो सारा मामला सामने आ गया। ऑरलैंडो को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में इसने मीडिया को बताया कि वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। मिस्टर डेंजर्स। ये 3 लड़कों का एक ग्रुप था जो इंग्लैंड में रहते थे। ये तीनों महंगी और लग्जरी कारों की चोरी करते थे। नवंबर 2019 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर मिस्टर डेंजर्स के नाम से एक अकाउंट बनाया और इस पर इन्होंने स्टोलन व्हीकल्स के साथ अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करना शुरू कर दिए। वो इन पोस्ट में से अपने फेस को ब्लर कर देते थे या फिर कोई इमोजी लगा देते थे। इनमें से एक लड़का फ्रैंकी था जिसने Audi A6 कार के साथ अपनी सेल्फी ली थी और इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। जबकि दूसरे 2 लड़के जिनका नाम जेम्स और ब्रायन थे, इन्होंने इस गाड़ी में ड्राइविंग के दौरान वीडियो बनाकर पोस्ट की थी। वीडियो ने कुछ ही देर में 30,000 से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए और अनफॉर्चुनेटली जिस एरिया में ये चोर ड्राइव कर रहे थे और अपना वीडियोज बना रहे थे वहाँ पर पुलिस चोरी शुदा गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्होंने फ्रैंकी को कैप्चर कर लिया था जिसने सिगरेट पीकर जमीन पर फेंक दिया था। पुलिस को वो सिगरेट मिल गया और इन्होंने इसकी मदद से इसका DNA भी मैच कर लिया जो कि बिल्कुल सेम था। पुलिस ने फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया। केविन गेन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम केविन है और ये फ्लोरिडा के डीलैंड में रहता था। ये एक चोर था और इसके पास इनलीगल वेपन्स भी थे। 2018 में इसे कार जैकिंग
और ड्राइव बाय शूटिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने फिर से चोरियां करना शुरू कर दी। 2019 में इसने पुलिस के एक ऑफिसर की गाड़ी चोरी कर ली और इसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके बावजूद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करता रहता था। 26 दिसंबर 2019 को ये अपने अकाउंट पर लाइव आ गया और पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस कर ली क्योंकि उस घर में पुलिस की गाड़ी दिख रही थी। पुलिस ने इसके घर पर छापा मार दिया। जब इसने देखा कि पुलिस आ गई है तो इसने कॉप्स आर हियर कह के अपना लाइव ऑफ कर दिया। पुलिस ने इसे हर तरफ से घेर लिया था और जब इसको लगा कि अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है तो इसने सरेंडर कर दिया। इससे एक बात तो साफ है कि ये सभी क्रिमिनल्स बेवकूफ होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। इतना बड़ा क्राइम करके इंस्टाग्राम पे लाइव आएगा तो ऐसा तो होगा ही। डोमिनिक एंटोनियो, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम डोमिनिक है और इसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। मई 2015 में इसने वर्जीनियन बीच बैंक में एक रॉबरी की थी। ये एक पेज और बैग लेकर बैंक में दाखिल हुआ और इसने वो पेज बैंक की कैशियर को पकड़ा दिया। इवन ये उस वक्त इस रॉबरी की वीडियो भी शूट कर रहा था। इसने जो पर्ची कैशियर को दी थी उस पर्ची पर लिखा था कि प्लीज उसे कुछ पैसे चाहिए और दे दिए जाए। हैरानगी की बात तो ये थी कि इस शख्स के पास कोई हथियार भी नहीं था और ना ही इसने कैशियर को फोर्स किया था। लेकिन वो लड़की घबरा गई और जल्दी से रकम ले आई। इसने उसे वो रकम बैग में डालने को कहा और कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहा और पैसे लेकर वो बैंक से बाहर आ गया। और इस इंसिडेंट के 30 मिनट बाद ही इसने इस रॉबरी की वीडियोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने उस नोट की पिक्चर भी शेयर की जो इसने कैशियर को दिया था। लेकिन इसकी एक खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी और पुलिस ने इस अकाउंट के जरिए इसे ट्रेस करके सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि इसने ये सब लोगों की अटेंशन और सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था। तो ये थे कुछ क्रिमिनल्स जो सोशल मीडिया की वजह से पकड़े गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।